स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम टाटा का एक बेहतरीन फंड फुल रिव्यू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम मात्र 1000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में अगर हम कंसिस्टेंट इसके अंदर निवेश करते जाएं तो ये हमें कितने रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे सकता है। और अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके अंदर मानकर चलें तो 1000 रुपये हमारा कितने दिन में 50 लाख रुपए तक से ज़्यादा का बड़ा फंड इकट्ठा करके हमें दे सकता है। दोस्तों टाटा के इस फंड का नाम है टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड है और इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर ओवरऑल हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने 20.06% के रिटर्न्स दिए हैं जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक। और काफ़ी पुराना ये फ़ंड है तो एक 10-15 साल से अगर ये हमें 20% के रिटर्न दे सकता है तो आगे आने वाले टाइम में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें 1-2% ऊपर या नीचे के रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 17.99% के हैं। पिछले 3 साल में भी इस फंड ने 24.93% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 35.24% हैं। पिछले 6 महीने के भी इसके रिटर्न 6.11% के हैं। अब दोस्तों इसकी एक NAV का प्राइस 259.89 है। रेटिंग इसकी 3/5 है। 1516 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज़ है। अब इसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना निवेश कर सकते हैं अगर आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर तो मिनिमम आप 5000 रुपीज़ का और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक साथ निवेश करके छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस फंड के अंदर पैसा कैसे निवेश करें, तो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बता देता हूं कि मान लीजिए वैसे तो आप मिनिमम इसके अंदर 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या 1000 रुपये का या 1500 का, 2500 का, 5000 का, जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट मान लीजिए आप 2500 रुपये हर महीने इस फंड के अंदर निवेश करते हैं और 18% का ये हमें रिटर्न दे देता है। तो आगे आने वाले अलग अलग टाइम पीरियड में हमारा पैसा किस तरीके से ग्रो करेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। वैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट दोस्तों 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमाउंट भले चाहे आप छोटा इन्वेस्ट करें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आप उसके अंदर कंसिस्टेंट बना के रखें। और कंसिस्टेंसी अगर आप बना कर रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में जो आपका छोटा अमाउंट भी है उस पर कंपाउंड इफेक्ट लगेगा और आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, जो आप अभी कैलकुलेटर पर देखेंगे। मान लीजिए 2500 रुपये हर महीने हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न जितने इसने ओवरऑल रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं 20.06%, उससे भी 2% रिटर्न हम कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यानी 18% के ये हमें रिटर्न दे देता है। तो भी अगले 5 सालों में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 रुपये का होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 94,145 रुपये के होंगे। और फाइनल अमाउंट जो हमने 1,50,000 का निवेश किया 5 सालों में 2500 रुपये प्रति मंथ से, वो प्लस 94,000 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला, इन दोनों को मिलाकर 2,44,000 रुपये का फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा। अब इस 2,44,000 रुपये में से दोस्तों टैक्स का डिडक्शन होगा और उसके बाद में फाइनली अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 10 सालों में, तो अगले 10 सालों में 2500 रुपये प्रति मंथ के इन्वेस्टमेंट से 3 लाख रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 5,40,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 8,40,000 रुपये फाइनल दोस्तों हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इस 8,40,000 रुपये में से हमारा टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल वैल्यू हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4,50,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, 18,48,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी 22,98,000 रुपये हो चुकी होगी। 20 साल में यही अमाउंट बढ़कर दोस्तों हमारा 58,58,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 52,58,000 रुपये का हमें दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाता है और 20 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा वो 6 लाख रुपये का होगा 2500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। अगर हम बात करें दोस्तों सिर्फ 23 साल के टाइम पीरियड की, तो 23 साल के टाइम पीरियड में हमारा 2500 रुपये महीने का निवेश 1,01,33,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे 18% रिटर्न के हिसाब से वो 94,43,000 रुपये होंगे
और जो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ टोटल 23 सालों में 2500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से वो 6,90,000 रुपये का हुआ। सो गाइज, अगर आप भले ही चाहे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने निवेश में, तो आगे आने वाले टाइम में एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट के वैसे तो दोस्तों कई सारे तरीके हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से निवेश करेंगे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो भी आपका फंड ग्रोथ करेगा उसका बेनिफिट जो मिलेगा वो सिर्फ आपको मिलेगा। किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है और किसी भी तरह का एजेंट कमीशन उससे नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो 1.5 से 2% आपके फंड की ग्रोथ उस पर्टिकुलर पर्सन को जाती रहेगी। सो गाइज, अगर आपको खुद से निवेश करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप चाहे ग्रो के अंदर कर सकते हैं या ज़ीरोधा के अंदर कर सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन केवाईसी डन करें। आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी पहले से होनी चाहिए। उसके बाद में आप भले ही चाहे मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाटा के जिस फंड को हमने दोस्तों रिव्यू किया है, ये है टाटा का मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।